ये वो हवेली है जिसे कई बार मकान से घर और घर से मकान बनने तक का सफ़र करना पड़ा। कई कुर्बानियों के नतीजे में ये घर बना, कई कुर्बानियों के नतीजे में ये घर बचा। आज इसे बचे रहने और बने रहने के लिए फिर कुर्बानी की ज़रूरत भी है और उम्मीद भी। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि पान खाने का मजा पीक थूकने में है, और तू ये मजा खराब करने क्यों चला आता है? क्योंकि शाम तक रगड़ रगड़ के ये फर्श मुझे साफ करने पड़ते हैं साहब। तो नौकरी हलाल करते हुए मौत पड़ती है तुम्हें। हम अंदर जा रहे हैं, हमारा सामान लेके गाड़ी पार्क करके अंदर आओ। चलो, हमने तुम्हें गाड़ी पार्क करने के लिए कहा है, कहीं पिछली बार की तरह पार्क में गाड़ी खड़ी करके ना आ जाना। सुनो, पिछली बार तो कार हम पार्क में खड़ी करके आए थे ना? जी जमशेद साहब जी। अच्छा अच्छा, चलो काम करो। अब सुनो, क्या है मेरा मतलब है कि क्या बात है जमशेद साहब? तुम ऐसा करो कि हमारा सामान हमें दे दो, हम खुद अंदर ले जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, गुड्डू भाई आज आएंगे? हाँ, आएंगे। खैरियत जमशेद थे आप? जन्नत बेगम, आपने तो हमारी जान ही निकाल दी। पहले हमने आपको बेटी दी, फिर रहने की जगह दी, बस जान देने की नौबत नहीं आई। माना कि इस हवेली में बहुत जगह है, लेकिन इन सब का यहाँ रखना क्या जरूरी है? ये यहाँ रहने नहीं आए, तो सिर्फ निसार के बेटे की मंगनी में शिरकत करने आए हैं। फंक्शन निसार के फार्म हाउस पे नहीं था? हाँ था तो, मगर हमारे अखलापे की वजह से उन्होंने मंगनी की रस्म यहीं करने पर हामी भर ली है। हाँ, लेकिन देख लीजिएगा, फायदा यकीनन उन्हीं का होगा। भला शहर से इतनी दूर जंगल में पहुंच जाता। फ़ायदा तो हमारा भी होगा, ज़रा घर में रौनक हो जाएगी तो हम भी मुस्कुरा लेंगे। लेकिन इतने लोगों का खर्चा। जमशेद हयात, आप जानते हैं कि हम खर्चा उठाने से नहीं घबराते हैं। अरे कल ईद भी है, सारी रात हल्ला गुल्ला रहेगा, तो वासिफ और वासिफ के दिल बहलने के अलावा शायद पिघल भी जाए। हाँ ये बात तो है, लेकिन क्या वासिफ और वासिफ? हाँ भाई, वासिफ और वासिफ। असल में इरादा तो हमारा आपको सरप्राइज़ देने का था, लेकिन अब आपको मालूम ही हो गया है। मैं आपको बता रही हूँ कि वासिफ और वासिफ दोनों यहीं ईद कर रहे हैं इस दफ़ा।
दोनों एक साथ, इसका मतलब जानती हैं आप? हाँ हाँ, इस बात का मतलब ये है कि एक बार फिर हमारी गोद खुशियों से भर जाएगी। सलाम बेगम साहबा। वालेकुम सलाम। कैसी रानी बेटी आप? सादिक बाबा, सब खैर है ना? अच्छा ये बताइए कि अब अम्मा की तबीयत कैसी है? अब कब? अरे उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया था कि उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है और खुदा न खास्ता बकौल डॉक्टर के कि कुछ भी हो सकता है, और आप कह रहे हैं अब और कब? सब ठीक है साहब, आप अंदर तो चलिए। आइए। वासिफ, मैंने आपसे कहा था ना कि मैंने वासिफ भाई को एयरपोर्ट पे देखा है। हाँ देखा, तो फिर क्या हुआ? वो देखें। अम्मा, ये वासिफ यहाँ कैसे आ गए? रेडियो कैब में आए हैं। तुम्हें पता है हमारे पास तो एक ही गाड़ी है और वो हर वक्त जमशेद इस्तेमाल करते हैं। अम्मा प्लीज़, आप हमारी बात को घुमा के टालने की कोशिश मत कीजिए। हम कोशिश नहीं कर रहे, ये बात ही ऐसी है। आपको पता है ना कि ये और वासिफ भाई एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए भी तैयार नहीं है। शकीला, तुम तो जानती हो इनकी दुश्मनी 10 साल और इनका रिश्ता 45 साल पुराना है। दादू मगर झगड़ा है किस बात का? रानिया बेटे प्लीज़, जब बड़े बात कर रहे होते तो छोटे बीच में नहीं बोलते। ठीक है अम्मा, अगर ये बात है तो हम सुबह ईद की नमाज़ पढ़ के इस्लामाबाद चले जाएंगे, और जब आपके ये छोटे बरखुरदार चले जाएंगे तुम दोबारा आ जाएंगे। ठीक है बेटा, हर साल की तरह इस बार भी तुम अपनी मर्जी करना, लेकिन जब तक तुम हमारे सामने हो मुस्कुराते रहो। दिल नहीं चाह रहा तो मत मुस्कुराओ, लेकिन ये अजीब अजीब शक्लें मत बना। जल्दी गा लो, गुड्डू भाई आ जाएंगे। अच्छा, तो ये कहा वासिफ भाई ने? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, वो तुम्हें इस ईद पे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वो मुझे क्या नीचा दिखाएंगे, जो मैं उन्हें ऊंचा होके दिखाऊंगा। जरा नीचे आए तो बात करें। पता चला वो इस बार किस चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं? मुर्गी के दे रहे होंगे और क्या? गाय की है? हाँ जी, और वो भी 7वां हिस्सा नहीं बल्कि पूरी भारी भरकम गाय। यार तुम मेरी तरफ से 2 गाय कर दो। भाई मैं उम्र में उनसे छोटा जरूर हूँ, लेकिन कमतर तो नहीं हो ना। हाँ बात तो पक्की है भाई। हाँ तो निकालो 80,000 रुपये। 80,000 रुपये? यार ये ज्यादा नहीं थोड़े? नहीं ये सस्ते हैं, 80,000 रुपये निकालो ना भाई। तो अच्छा वो ठीक है, मैं करता हूँ। डॉलर हो जाए तो ज़रा बेहतर रहेगा। डॉलर भी कर लेंगे, ठीक है। क्या बात है? 2 गाय लेनी है यार। अरे जमशेद भाई कहाँ है? तुम तकल्लुफ को भी इखलास समझते हो फराज। फराज नहीं जमशेद,
मेरा नाम वासिक है। वही, क्या सोचा फिर? सोचता क्या, अगर आसिफ 2 गाय मंगवा रहा है ना, तो मैं 4 बैल मंगवाऊंगा, 4 बैल। अरे मियाँ, क्यों कसाई को हजारपति करने पे तुले हो? सीधा सीधा एक ऊँट मंगवाओ। ऊँट? हाँ हाँ, वो लंबा सा होता है ना, 2 कोहानों वाला, समंदर पे जिसकी सवारी के 30 रुपए देने पड़ते हैं। अच्छा बस मुझे मालूम है कि ऊँट क्या होता है। ऊँट डन, ऊँट ही आएगा। वाह। अब आसिफ अपनी एक गाय के ऊपर अगर दूसरी गाय भी खड़ी करेगा ना, तब भी मेरी कुर्बानी के कद तक नहीं पहुंच पाएगी। और सीढ़ी पाए पका के अगले साल तक खाना मियाँ। लाओ 1 लाख रुपए। लाख रुपए? इतना ज्यादा कैश मेरे पास कहाँ से आएगा? क्रेडिट कार्ड चलेगा? ऊँट खरीदना या उसकी तस्वीर? भाई एटीएम मशीन से निकलवा पैसे। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। लिहाजा वो या तो एटीएम होती है या एटीएम मशीन होती है, या एटीएम मशीन कुछ नहीं होती। मकसद बात समझाना होती है, लफ्जों से निकाह पढ़ाना नहीं। चलो तो फिर बात तय हो गई। तुम जाओगे और लाओगे ऊँट, और वो भी शानदार। डन। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, शकीला से पैसे लेके आता हूँ और बाकी पैसे एटीएम से लेता हूँ। ओके, वेरी गुड। मैं दरअसल आपसे सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि वो जो बात लगता है अमेरिका में रहने के बाद आप रहने सहने के आदाब और सब कुछ भूल गए। अंकल नहीं, चचा हैं आपके, चचा कहीं। यकीनन अमेरिका ने सारी तमीज आपको जो सिखा दी है। लड़कियों से ऐसे बात करते हैं? अजी हम तो आपसे बात करना ही नहीं चाहते। क्यों डैड? तो यार छोड़ो, आप अपनी बात करो। हाँ, तो मैं आपसे न जाने ये लोग समझते क्यों नहीं है कि हम इनसे बात करना ही नहीं चाहते। मियाँ जबरदस्ती पीछे लगे हुए हैं। भाई 1000-10,000 अब लग रहा ये है कि इसको मोहरा बना के वो खेल खेलना चाह रहे हैं, और क्या। वैसे डैड इतनी बुरी भी नहीं है ये लड़की। क्या ना मतलब था कि अब तायजान आपके भाई हैं, आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। मियाँ जितने बेहतर तरीके से मैं जानता हूँ ना, उससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, न जाने कब निसार अंकल आएंगे, कब मंगनी की रस्म होगी और कब हम महवे इस्तराहत होंगे। क्या होंगे? वो महवे इस्तराहत मतलब कि वो मैं बहुत अच्छी तरह मतलब समझता हूँ महवे इस्तराहत होने का। समझ रहे हो? ये इतनी सकील उर्दू आपने कब से बोलनी शुरू कर दी भाई? वो हाँ, वो मेरा दोस्त नहीं शकील डैलिस वाला, वही। हाँ शकील। तो वो उसके पास बड़ी अच्छी शायरी की किताबें थी, तो वहीं से ऐसे। अच्छा खैर, तुम तो अपनी मामा को भेजो मेरे पास। जी मैं अच्छा। हमने तो 10 साल से अपने होंठ इसलिए सिए हुए थे कि शायद खुद ना सही, लेकिन तुम लोगों के समझाने पर शायद एक हो जाएं। लेकिन अफसोस की बात है। यकीन कीजिए अम्मा, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन वो दोनों अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। अरे जनीन, तुम जानती हो कि वो दोनों अपने बाप पर पड़े हैं, लेकिन मुझे ये बताओ, क्या ये वजह तुम्हारी दोनों की हिम्मत हारने के लिए काफ़ी है? आपको हमें सोचने के लिए कोई इशारा तो देना चाहिए था। अब यूं अचानक दोनों सामने आ गए तो उनका संभालना। जिन दीवारों को गिराने का सामान दिल के पास हो, उनके लिए दिमाग से बजरी गारे के अलावा कुछ नहीं मिलता। फिर अम्मा इस वक्त हम सोचने के सिवा और कर भी क्या सकते हैं? शकीला इस्लामाबाद जाने से वासिक को रोक सकती है, क्योंकि खून को जोश मारने के लिए रिश्तों का आमने सामने रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग तो हर साल ईद मनाने अम्मा के पास आते हैं, इस दफ़ा भी आए हैं। फारिस, एक्सक्यूज मी। जी ताया। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि बड़े इस तरह से खड़े होकर बात कर रहे होते तो बीच में से गुजरानी करते हैं। एनीवे, क्या बात क्या है? टू बी ऑनेस्ट एक्चुअली मैं चाह रहा था कि
आप बात शुरू करें। कौन सी बात? मौसम की बात, रिश्तों की बात, मौसमी रिश्तों की बात। तुम्हारे और मेरे रिश्तों का मौसम गुजर चुका है। जान ऐसा भी क्या हो गया है कि जो रिश्ता मैंने अपने भाई यानी तुम्हारे बाप से तोड़ दिया है, तो अब तुम किस रिश्ते से? जो रिश्ते खून बनकर रगों में दौड़ते हैं वो इतनी आसानी से ना टूटते हैं और ना ही बिखरने देते। यही बात अगर तुम मेरे बजाय अपने अब्बा से कहो तो बेहतर होगा। फारिस बेटा, जी जमशेद अंकल। फारिस बेटा, हमने अपने कानों से सुना है, यकीन करो हमारा दिल 8-8 आंसू रोता है। मैं तो तुमसे भी ज्यादा बेबस हूं बेटा। You know what, Jamshed uncle? I can totally understand the hesitation, but the bone of contention is completely beyond me. बात तो तुमने बेटा पते की कही है, लेकिन क्या कहा तुमने? आप ये बताइए कि डैड का और ताया जान का झगड़ा किस बात पे है? बात दरअसल ये है बेटा कि वासिक ने तुम्हारे डैडी को बुलाया था हमारे घर, और सुनी सुनाई बात यह है कि वो ज़्यादा कामयाब नहीं हुए। और वासिक का कहना यह है कि उनकी गर्दन में लोहा आ गया। डैड की कॉलरबोन में फ्रैक्चर तो हुआ था, बट इट वाज वेरी सीरियस। नहीं बेटा, मैं महावरतन बात कर रहा था। मुझे लगा आप शरारतन। तुमने मुझे हकारतन बात करते हुए नहीं सुना। दरअसल वासिक मियाँ का कहना यह है कि वासिफ ने उनका एहतराम करना, एहसान मानना छोड़ दिया है। वो ये कह रहे हैं कि वो ज़बान जो वासिक भाई कहते हुए नहीं थकती थी, अब कुछ आराम पसंद हो गई। आप तो इतनी अच्छी बातें करते हैं जमशेद अंकल के अच्छे खासे आदमी को नींद आने चाहिए। चांद को चैलेंज करने का इरादा तुम्हें? मेहमानों के सामने क्या कम किए आपने जो अब यहाँ भी? अच्छा आई एम सॉरी। ओह, मुंह से 3 लफ्ज निकलेंगे और आप समझेंगे कि मैं आपको माफ कर दूंगी। नहीं, माफ़ी तो तुमसे मांगनी है, लेकिन 2 लफ्ज़ 3 बार बोल के क्या बोला? कबूल है, कबूल है, कबूल। तुम्हें इस तरह शर्माता देख के यकीन नहीं आता कि तुम अमेरिका से आई। शादी वाले दिन की प्रैक्टिस जो कर रही हूँ। एक्टिंग में तो तुम पक्की हो वैसे, नो डाउट अबाउट दैट, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि हमारा ये अफेयर 4 साल से है। अफेयर? मोहब्बत कहिए जनाब। अब तो अपनी सोच पाकिस्तानी कर लो। ये पाकिस्तानी सोच और आपकी कंपनी के चक्कर में जो है ना, मैं उर्दू के सेल्सियस वर्ड बोल रहा हूँ डैड के सामने। क्या हुआ? सेल्सियस नहीं, सलीस। वो जो भी हो, लेकिन आज अगर इन दोनों भाइयों के बीच में सुलह नहीं हुई तो हमारी ये जो मोहब्बत है फिर में बदल जाएगी। तो फिर हम यहाँ क्या करें? चलें? इसे वक्त ज़ाया करना तो नहीं चाहिए। रुकता है ना? फारिस, थोड़ी देर। फारिस? चलिए। फारिस, अब चलो। सादिक बाबा, फारिस मियाँ, बहुत बड़ा जुल्म होने वाला है हमारे साथ। वो जमशेद मियाँ ने आपके अब्बा और आपके ताया से ये कह दिया कि हम उनके लिए गाय और ऊँट ला रहे हैं। तो आप क्या लाए? एक जैसे 2 बकरे। तो सादिक मियाँ तुम आ गए? अच्छा,
ले आए हमारी कुर्बानी का सारा सामान। इनकी कुर्बानी का सामान जैसे सीखे, कोयले, मिट्टी का तेल वगैरह वगैरह। भैया मिट्टी के तेल का पूरा पीपा तुम अपने आप पर छिड़क लोगे जब मेरा जानवर देखोगे। आपके पास एक है, मेरे पास दो हैं, दो। हाँ, जाहिर है छिछोरे नौदौलतिये जो होते हैं वो दौलत की नुमाइश का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। हम दोनों भाई मुंह में सोने के चम्मच लेके पैदा हुए थे। अब इन्होंने अगर अपना चम्मच किसी लुहार को बेच दिया तो भाई इसमें मेरा क्या कसूर है? आप दोनों एक दूसरे को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहे हैं। रानिया बेटे प्लीज, शादी में तुम बताओ, अरे भाई ऊँट लाए हो या नहीं? कहाँ है ऊँट? ऊँट? आपने गाय नहीं मंगाई थी? वो एक्चुअली आजकल कुर्बानी पर वन डिश की पाबंदी है, तो वही जानवर कुर्बान किए जा सकते हैं जो एक डिश में पूरा जाए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी दोनों गाय नहीं। देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही मैं जानवर खरीदने गया ना, तो मैं क्या देखता हूँ कि दो मुक्के मेरे चेहरे की तरफ तेजी से आ रहे हैं। मगर एक बार कोशिश कर देखने में हर्ज ही क्या है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या हो गया तुम्हें? मैं बड़ा हूं और मैं हरगिज नहीं झुकूंगा, कभी भी नहीं। आपको झुकने को कौन कह रहा है? अरे भाई, जब गलती ही नहीं की तो बिला वजह माफी मांगने का मतलब झुकने के अलावा और क्या है? सारी जिंदगी बिला वजह मदद ही मांगता रहा है। अब अगर माफी मांग लेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इससे ज्यादा छोटा तो नहीं हो जाएगा। यकीन कीजिए वासिक, आपके एक कदम बढ़ाने की देर है। वासिफ भाई दौड़े ना चले आए तो कहिएगा। अजी, ये सब कहने की बातें हैं। जिसे इंसान प्यार करता है उसे समझता भी है। आप समझते हैं वासिफ भाई को? अपने जिस्म का हिस्सा समझकर उसे हरदम अपने साथ रखता था। अरे छोड़ो, उससे लाख दर्जे बेहतर तो वो जमशेद है। आप गुस्से में हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। मुझे गुस्सा नहीं है, मायूसी है जरीन। पता नहीं क्या ऐसी बात है जिसकी वजह से वासिफ भाई ये समझते हैं कि मैं उनकी कामयाबियों से जलता हूं। बल्कि यकीन करो, मैं बिल्कुल अब्बा जान जितनी इज्जत करता हूं उनकी। तो फिर उनसे बात क्यों नहीं करते? सामने आता है तो उसको बेख्तियार सीने से लगाने को दिल करता है। मगर मुझे मालूम है ऐसा वक्त आएगा तो वो कोई ना कोई कड़वी बात जरूर कहेगा। अपने और आईने में यही फर्क होता है। सामने से हटते ही आईना नजर भी बदल लेता है और मयार भी। जन्नत बेगम, मैंने इन आंखों से देखा है और इन कानों से सुना है। यानी वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं? आज से पिछले 4 साल से। उनकी ये जुर्रत? कहाँ है वो दोनों? वो मुलाजा कीजिए उस दरख्त के नीचे। फारिस, रानिया, ये क्या हो रहा है? वो कुछ हम तो हमने कहा था ना तुम मोहतात रहना। दादो, मेरा मतलब है कि मतलब ये है दादो कि हम वहाँ पर भी छुप छुप के मिलते थे और यहाँ भी बेगानों की तरह फिर रहे हैं। अब नहीं होगा हमसे। तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारी मोहब्बत मेरी बेटों की अदावत से ज़्यादा बड़ी हो गई है? मैंने कहा था ना कि जब तक वासिफ और वासी की तुम सुलह नहीं करा देते हो उस वक्त तक तुम लोग एक दूसरे को ख्वाबों में भी नहीं मिल सकते। दादो, हमने जब कोशिश की है, ताया जान और डैड ने हमें सिर्फ घास ही खिलाई। आपको भी खिलाई? इसका मतलब है आप सब जानते थे कि ये दोनों आपस में। अरे जानते तो हम बहुत कुछ थे, लेकिन बताने के लिए सही वक्त के मुंतज़िर हैं। लेकिन दादू, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर आप ऐसा क्या जानती हैं जो आप फूफा जान से छुपा रही हैं? ज़्यादा अहम सवाल ये है कि मुनासिब वक्त कब आएगा? अगर तुम किसी मुनासिब वक्त के मुंतज़िर हो तो वैसे नहीं आएगा। आओ मेरे साथ, चलो।
गुस्ताखी। मैं भी इस हवेली का दामाद हूं। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि अब चक्कर नहीं, अब झाड़ू चलेगा जमशेद मियाँ। किसकी आवाज? वक्त की। आप फिर कुछ सोच रहे हैं? तुमने देखा इस मर्दाना वजाहत के नमूने के शानों पर किस तरह कोनियां रख के खड़े थे? इन गुनाहगार आंखों ने तो पता नहीं क्या क्या देखा है हुजूर। हमें तो वो दिन भी याद है जब तुमने पहली बार आसमान देखा था, जब वासिफ और वासिक का झगड़ा पहली बार हुआ था। तो फिर बार बार आसमान की तरफ क्यों देख रहे हो? फ्लैशबैक में जाने के लिए। ये सरासर बोहतान है वासिफ भाई। वल्लाह मैंने रुतबे में कभी अपने आप को आपसे बड़ा नहीं समझा। तो फिर तुमने मेरी बेटी से अपनी बेटी की शादी करने से इनकार क्यों किया? आपने रिश्ता कब भेजा? मुझे तुम्हारा जवाब अच्छी तरह से मालूम था। अब गौर से सुन लो, मैं मरते मर जाऊंगा, तुमसे किसी किस्म का कोई नया रिश्ता नहीं जोड़ूंगा। मुझे अच्छी तरह मालूम था आप दरअसल सारे पुराने रिश्ते तोड़ देना चाहते हैं। ये किसने कहा तुमसे? किसने कहा? उसी परिंदे ने जिसने मेरे दिल की बात आपसे कही थी। तो इसका मतलब है कि तुम अपना कसूर मान रहे हो। देखिए, आपके इस रवैये के बाद तो मैं कुछ भी मान लेने के लिए तैयार हूं। वासिफ, अगर ये बात है ना तो याद रखो, अब तुमसे हर रिश्ता, हर नाता खत्म। मैं क़यामत तक तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा, क़यामत तक। सादिक भैया, तुम्हें फिर से कसम है, किसी से जिक्र मत करना। वो तो जवानी की एक भूल थी ना, जिसे आप आज तक निभाते आए। बस बहुत हो गई जमशेद मियाँ। मालकन के साथ फारिस और रानिया भी सब कुछ जान चुके हैं। अब होगा ये सोचिए कि अब आपने क्या करना है। तुम दोनों से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहता हूं कि आज मेरी वजह से तुम दो। जमशेद साहब, आप खामखाई अपने आप को इल्ज़ाम मत दीजिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप नहीं भी बताते ना तो इनके ख्यालात जानने के बाद मुझे यकीन है कि हम कभी भी इकट्ठे नहीं रह पाते। बड़े अफसोस की बात है, यानी आप अभी तक यही समझ रहे हैं कि सारा कसूर मेरा ही है? गलती पे वो होता है जो दो भाइयों को लड़वाने के लिए गलत गलत बातें करता है। लेकिन खुशी की बात यह है जमशेद साहब कि आपका इसमें कोई कसूर नहीं। हैरत की बात यह है कि तुमने अभी तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगी। किस बात की माफी? यार, किसी भी बात पे माफी मांग के झगड़ा खत्म करो। ओके, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे माफी नहीं मांग सकता। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, जो बात 10 सालों में नहीं बनी वो 10 घंटों में कैसे बनेगी। इसका मतलब है हमने अब तक वाकई सिर्फ ख्वाब ही देखे थे। यही तो मुश्किल है, ना हम एक दूसरे को भुला सकते हैं और ना पा सकते। डैड और ताया जान को हम पर बहुत मात है। तो मुझे नहीं लगता हमें अपने बारे में नहीं बल्कि उनके बारे में सोचना चाहिए।
इस पर अपनी मोहब्बत की बात है। दादू ने अपने बेटों की खुशियों के लिए उनको खुद से दूर कर दिया। क्या हम उनके लिए जरा से मजबूर नहीं हो सकते? I miss you, Faris. वाह वाह वाह, कितने बहादुर हो तुम लोग। अरे तुमसे ज़्यादा साबित कदम तो हमारे बेटे हैं। दादू हमारे ख्याल में बड़ी बहू, छोटी बहू, तुम रानिया और तुम सब किसी काम के नहीं हो। मोज़े भी इंतज़ार का नहीं, दुआ का नतीजा होते हैं। दादा सब कुछ तो आजमा कर देख लिया, अब क्या करें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये मंगनी की तकरीब तुम्हारे लिए है। मैंने सोचा था कि तुम वासे और वासिक को मिला लोगे तो आज रात तुम्हारी मंगनी की तकरीब अदा कर दी जाएगी। बस मुझे तो अब लगता है कि मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। क्या करेंगे आप? थोड़ी देर को खामोश हो जाओ तुम लोग, खामोश हो जाओ बस। अरे अम्मा, ये मंगनी वाले कब आएंगे? अब तो गला खुश्क हो चुका है गाते गाते। अरे वो लोग बस अब पहुंचने वाले हैं, जब तक हम एक मुकाबला करेंगे। पहले क्या कम मुकाबले हो रहे हैं अम्मा, जो अब आप भी मुकाबला कर रही हैं? इस बार मुकाबला गानों का होगा। एक तरफ फारिस उसके साथी और दूसरी तरफ रानिया उसकी सहेलियां। खामोश खामोश। और जीतने वाले को इनाम क्या मिलेगा? जीतने वाले को कुछ नहीं, लेकिन हारने वाले को सजा जरूर मिलेगी। हारने वाले के बाप को जीतने वाले के बाप से माफी मांगकर सुलह करनी होगी। हैं अम्मा, ये क्या मजाक है? अब्बा, ये सारे खानदान के सामने अब हमारी बेइज्जती, मतलब बेइज्जती तो जब होती है जब तुम खानदान वालों के सामने एक दूसरे से नजरें चुराते हो। फिक्र मत कीजिए डैड, मैं आपको हारने नहीं दूंगा। आप भी बेफिक्र हैं डैड, मैं भी फारिस को जीतने नहीं दूंगी। क्यों लड़कियों? तो फिर हो जाए। बिल्कुल। भाई प्लीज तुम दोनों थोड़ा ख्याल रखना। अल्लाह करे उसी तरतीब से गए जो अम्मा ने बताई है। हाँ प्लीज। आप फिक्र मत करें। मेरे ख्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। अले पजामा रेशम का कमरबंद सैया कहाँ गए थे? आड़ा पजामा रेशम का कमरबंद सैया कहाँ गए थे? आड़ा पजामा रेशम का कमरबंद दाल। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा था मैं याद करूं। मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था, प्यासा। अलिफ।
मेरी नजर शुक्रिया, ओ कहती है मेरी नजर शुक्रिया। ओए होए होए, ये दाई नाज ये अंदाज आपका, ये दाई नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अलिफ। आजा रे निंदिया, बच्चे हमारे तो निंदिया करें, कह दो शहर से वो चुपके रहें। आजा रे निंदिया, तू आ क्यों न जा, बच्चों को मेरे सुला क्यों न जा। जब सब कुछ ठीक हो गया है तो अब माफ़ी तलाफ़ी की ज़रूरत नहीं है। हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे, बल्कि संभलने का मौका भी नहीं देंगे। मेरा मतलब है हम आपका मतलब खूब समझते हैं। इस ईद पर हमने अपनी हैदराबाद वाली हवेली की कुर्बानी का फ़ैसला कर लिया है। उम्मीद है आप वहाँ खुश रहेंगे। वाकई बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत मुबारक हो खाला, आखिर तो आप जीत ही गई। हर चीज़ की तरह जीत का भी एक वक्त होता है। हाय 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 भाई, किस चीज़ की मुबारकबाद दे रहे हैं? अम्मा से मुबारकबाद वसूल करने की बजाय इनको मुबारकबाद दे रहे हैं आप नितार भाई। अरे भाई, तुम्हारे बेटे और वासिक भाई की बेटी की मंगनी की, और किस बात की? ये तुम क्या कह रहे हो? अम्मा ये क्या कह रहे हैं? आज की सारी रौनक रानिया फारिस की वजह से है और उन्हीं के लिए है। वासिक, मैंने उनसे वादा किया था कि अगर वो तुम दोनों की सुलह कराने में कामयाब हो गए। मगर उन दोनों की मर्जी तो मालूम कर लेती हैं अम्मा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम दोनों की खुशी की खातिर वो कुछ लम्हों के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हें खो दूंगा रानी। तुमने मुझे अब भी कहाँ पाल लिया जनाब? अब इतनी मुश्किल से तुम्हारे डैड को मनाया है तो तुम्हें प्रॉब्लम होगी। तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरा चचाजाद भाई बनकर रहना पड़ेगा। और अगर मुझे गुस्सा ना भी आया तो भी तुम्हें सारी उम्र रुखसती का इंतजार करना पड़ेगा। ओह रियली? या माशाल्लाह। तो बरखुरदार, अब आप इतने बड़े हो गए हैं कि अपनी पसंद के मराहिल और अपने झगड़े खुद ही तय करने लगे। वो हम दरअसल फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे थे। जी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जो लड़की शादी से पहले इतना बोलती है वो शादी के बाद क्या करेगी? इसका मतलब आप लोग इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं है। आइए अम्मा। बल्कि आज मंगनी और अगले हफ्ते शादी का इरादा हो चुका है। आइए प्लीज। बस तारीख फाइनल करनी है। 13 तारीख कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी, बल्कि वलीमे के लिए तो खास तौर पे बहुत ही अच्छी रहेगी। वैसे निकाह 9 तारीख को हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। अम्मा देख लीजिए, ये आपके छोटे साहबजादे जो है ना, ये फिर बड़े भाई के सामने ज़बान चला रहे हैं। देख रही है वासिक भाई को फिर गलतफहमी हो रही है। इससे पहले के बाद बढ़े तुम लोग एक दूसरे को अंगूठियां तो पहना दो।